नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव मिश्रा जैन एकेडमी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कैलेंडर के बारे में समझेंगे। कैलेंडर के जो सवाल विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं उनको हम पूरी तरह से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम कैलेंडर के सवालों को करने से पहले कैलेंडर के सवालों के लिए जो बेसिक है उसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, मैं आपको दो बात बताना चाह रहा हूँ कि कैलेंडर का जो पूरा का पूरा पार्ट है, पूरा का पूरा पार्ट केवल दो ही चीज़ों पर टिका हुआ है। वो दो बेसिक अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आप हर सवाल को निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये दो बेसिक बता दो और सवाल पूरा हो गया और कैलेंडर पूरा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये दो जो बेसिक मैं बता रहा हूँ ये तो आपको शॉर्टकट समझने में, शॉर्टकट को लगाने में आपका फ़ायदा करेंगे और आपको ये आने ही चाहिए। तो जानते हैं ये दो बेसिक कौन कौन से हैं। तो एक पहला बेसिक है कि आपको लीप ईयर निकालना आना चाहिए। दिए गए तारीख में आपको लीप ईयर निकालना आना चाहिए। और दूसरा है कि दिए गए दिनों में आपको ओड डे निकालना आना चाहिए। दिए गए दिनों में आपको क्या निकालना आना चाहिए? ओड डे। अब अपने पास ये दो चीज़ें हैं, हमें लीप ईयर निकालना आना चाहिए और हमें ओड डे निकालना आना चाहिए। तो पहले हम लीप ईयर की बात करते हैं। देखिए, लीप ईयर जो होता है और जो जनरल ईयर होते हैं उनमें क्या क्या अंतर होता है, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एक साल ऐसा होता है जिसमें 365 दिन और एक साल ऐसा होता है जिसमें कितने दिन होते हैं? 366। प्रत्येक साल में बराबर दिन नहीं होते, किसी में 365 होते हैं और किसी में 366 होते हैं। जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम कहते हैं लीप वर्ष। जिसमें 366 होते हैं उसको क्या कहते हैं? लीप वर्ष। और जिसमें 365 होते हैं उसको क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष यानी कि जनरल ईयर 365 दिनों का होता है। लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष ये होता है 366 दिन का। अब 365 दिनों का जो साल है उसमें फरवरी का महीना ये होता है 28 दिन का और जो 366 वाला साल है उसमें फरवरी होती है 29 दिन की। तो जब भी अपने को पता करना हो कि ये साल लीप ईयर है या जनरल है तो आपको देखना होगा क्या? फरवरी। तो आपका बेसिक सा सवाल हो सकता है कि क्या इसके लिए हमें कैलेंडर सामने रखना पड़ेगा दिए गए वर्ष का? नहीं, ऐसा होता तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूं कि आपके पास जब भी कोई ईयर लिखा हुआ है, जैसे सपोज कीजिए 2005 आ जाए, 2008 आ जाए, 2010 आ जाए, 2015 आ जाए, तो आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके आखिरी दो अंकों में आपको भाग लगाना है। कितने का? 4 का। जब आप 4 का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा जाएगा और कभी कभी पूरा पूरा नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं गया, 8 में 4 का भाग पूरा पूरा चला गया, 10 में नहीं गया, 15 में नहीं गया। तो अब एक बात गार्ड बांध लो दोस्तों कि जिसमें नहीं गया क्या 4 का भाग वो तो है साधारण, और जिसमें चला गया 4 का भाग वो है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष की परिभाषा क्या हुई कि ऐसे वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है वो होता है लीप वर्ष। तो अगर मैं इनमें से पूछूं कि लीप वर्ष कौन सा है तो आप मेरे को कहेंगे सर ये 2008 यहाँ से हटा दो और 2008 यहाँ पे लिख दो, क्योंकि 2008 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। लीप वर्ष में एक तो ये बात अपने को समझ में आ गई कि जब भी इस तरह के वर्ष हमें मिलेंगे तो हम किसका भाग देंगे? 4 का। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे वर्ष भी मिलेंगे जब हमारे पास उसके आगे 00 आ रहा हो, जैसे 2000, जैसे 2100, जैसे 2200, जैसे 2300। तो ये जितने भी वर्ष हैं क्या ये सब लीप वर्ष हैं? नहीं, इनमें से कुछ लीप वर्ष हैं और कुछ साधारण हैं। अब एक बात आपको और समझा देते हैं कि ये जो 00 आ रहा है जब भी लास्ट में, तो इस वर्ष को क्योंकि 00 आ रहा है हम बोलेंगे शताब्दी वर्ष।
यानी कि शताब्दी वर्ष ऐसे वर्ष होते हैं जिनके आखिरी के 2 अंक क्या आते हैं, 00, और ऐसे वर्ष जिनमें 00 आए आपको कभी भी 4 का भाग नहीं लगाना है, आपको भाग लगाना है कितने का, 400 का। फिर भी बोल रहा हूँ, आपको इसमें 4 का भाग कभी नहीं लगाना है। ऐसे वर्ष जिसमें 00 आए आपको भाग लगाना है कितने का, 400 का। जब आप 400 का भाग लगाएंगे तो 2000 में पूरा पूरा जाएगा और ये बनेगा लीप शताब्दी वर्ष। बाकी तीनों में भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। यहाँ पे आप 400 का भाग लगाएंगे, 400 का भाग 5 बार लगाया, 2000 हुआ, लेकिन बचा क्या, 100। तो ये बना साधारण वर्ष, और ये साधारण लीप वर्ष, ये लीप वर्ष, ये साधारण वर्ष। ऐसे ही ये वाला क्या है, तो आप कहेंगे सर ये साधारण शताब्दी वर्ष है, और 2300 भी क्या है, साधारण शताब्दी वर्ष। तो अगर हमारे पास कोई शताब्दी वर्ष आए तो हमें उसमें 400 का भाग लगाना है, और अगर हमारे पास कोई सिंपल से वर्ष आए तो उसमें हमें 4 का भाग लगाना है। मेरे को उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे कुछ डिस्कस करता हूं कि कौन कौन से वर्ष लीप वर्ष हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। पहला, बताइए 2009 कैसा वर्ष है, तो आपका उत्तर आ गया होगा कि सर इसमें 4 का भाग लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और जब 4 का भाग नहीं लग रहा तो ये किधर जाएगा, साधारण वर्ष में। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा आपसे, बताइए 2019 कैसा वर्ष है, तो आप कहेंगे सर इसमें भी 4 का भाग नहीं लग रहा, तो ये भी कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। मैंने आगे पूछा कि बताइए 2024, तो आपका उत्तर अब आ गया मेरे पास कि 2024 में 4 का भाग जा रहा है, और ये है लीप ईयर। अगला मेरा प्रश्न है शताब्दी वर्ष को लेकर। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि बताओ 1600 कैसा वर्ष है, तो आप अब बताओ इसमें किसका भाग लगाओगे, 4 का या 400 का। तो एक झटके में उत्तर आना चाहिए भाई, इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या, 4 का नहीं देना, 400 का भाग जा रहा है। तो ये कैसा हुआ सर, ये लीप ईयर हुआ। तो अब मेरे को उम्मीद है कि आप ये चीज समझ पाए होंगे। आपको जब भी कोई वर्ष मिले तो खटाखट से उसमें मन ही मन में भाग देना है, फटाफट से क्लियर, ये शताब्दी वर्ष है और ये शताब्दी वर्ष तो 400 का भाग जाएगा। अब हम बात करते हैं ओड डे निकालने पर। तो हमारा पहला बेसिक समझ में आ गया। अब हम दूसरे बेसिक की तरफ चल रहे हैं, ओड डे निकालना। देखिए बेटा, ओड डे निकालने के लिए आपको क्या करना है। यहाँ ओड डे जब भी आपके पास आए तो पहले तो जान लेते हैं ओड डे होता क्या है। तो जब भी हमारे पास दिन आएंगे, मान लीजिए हमारे पास 50 दिन आए, 50 दिनों को हम 2 तरह से बोल सकते हैं। एक तो 50 दिन, और एक हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 50 दिन ना बोल के 7 सप्ताह और 1 दिन है। तो अगर आपने ऐसा बोला तो आपने इसमें किसका भाग दिया, 7 का। तो जब आप 7 का भाग देंगे तो बचेगा कितना 50 में से 1, तो यह हमारा क्या हुआ, 1 ही हमारा ओड डे है। तो ओड डे के बारे में आप लिख लीजिए मेरे साथ साथ कि 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग देने पर बचने वाला शेष फल ओड डे कहलाता है। जैसे अगर मेरे पास 40 दिन है तो मैं यहाँ पे 7 का भाग दूंगा, और 7 का भाग देने पर मेरे पास 5 बार भाग गया, 35 आ गया, और बचा कितना, 5। तो ये जो 5 शेष में बच रहा है यही मेरा क्या है, ओड डे। एक एग्जांपल से और समझते हैं। मेरे पास दिनों की संख्या है 143, मैं इसमें भाग दूंगा 7 का। जब मैं 7 का भाग दूंगा 143 में तो मेरा भाग जाएगा 7 दूनी 14, और यहाँ पे 3 उतारने से पहले 0 लगाना पड़ेगा, और ओड डे कितने बचे, 3। तो ओड डे की संख्या बच रही है 3। तो
यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल से समझ लिया कि जब भी हमें ओड डे निकालना है तो हमें कितने का भाग लगाना है, 7 का। अगर मैं आपको एक प्रश्न और दे दूं, चलिए प्रैक्टिस के लिए एक प्रश्न और करते हैं कि बताइए 2175 दिनों में कितने ओड डे हैं। अब आप इसको कैलकुलेटिव कर रहे होंगे, नहीं ये गलती नहीं करनी है, थोड़ा सा अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ दोस्तों। कैसे, देखो यहाँ पे 2100 में 7 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो आप कहेंगे सर 2100 तो पूरी तरह से 7 से विभाजित है, तो पक्का। फिर आप देखो भाई ये 70 है, क्यों 70 और 5 75 होते हैं ना, तो 70, अब 70 और 5 75, तो आपको 70 में भी 7 का भाग पूरा लग गया। और अब बचे कितने, 5, तो आप एक झटके में कह देंगे सर यहाँ पे ओड डे कितने हैं, 5 हैं दोस्तों। तो आप समझ पाए कि ओड डे निकालने के लिए हमें 7 का भाग लगाना है, और लीप ईयर निकालने के तरीके पे भी हमने बात की। मैं एक छोटा सा सवाल आपके सामने बोल रहा हूं और मेरे को उम्मीद है कि इसका उत्तर 1 सेकंड में आप दे पाएंगे। मन ही मन में उत्तर दे देना वीडियो देखते देखते। बताइए 140 दिनों में कितने ओड डे हैं। तो आपने भाग दिया 7 का भाग दिया, तो 7 का भाग कितनी बार गया, 20 बार, और पूरा चला गया, तो सर ओड डे बचे 0। तो अब एक बात लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि कभी भी हमारा ओड डे 0 हो सकता है, कभी हमारा ओड डे 1 हो सकता है, कभी हमारा ओड डे 2 हो सकता है, कभी हमारा ओड डे 3 हो सकता है, कभी हमारा ओड डे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन कभी भी हमारा ओड डे 7 नहीं हो सकता। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि ओड डे कभी भी 7 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 7 में तो 7 का भाग चला जाएगा और बचेगा कुछ नहीं, और जब कुछ नहीं बचेगा तो ओड डे क्या बनेगा, 0। तो ओड डे की संख्या मैक्सिमम 6 और मिनिमम कितनी होती है, 0। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओड डे पे आधारित कुछ सवाल देख लेते हैं अपन। यहाँ पर पहला सवाल है, यदि आज मंगलवार है तो बताइए 143 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो यहाँ पे इस सवाल में कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, केवल आपको क्या देखना है, 143 को देखना है। जब आपने 143 को देखा तो 143 में कितने का भाग लगाना है, क्योंकि ओड डे बनाना है आपको, तो जल्दी से बना के बताओ। तो आपने 7 का भाग लगाया, यहाँ ओड डे बनेंगे 3, और ओड डे 3 जो बने, अब जो बेसिक चीज़ है वो पकड़ो यार। आप ये बताओ कि मेरे को आगे का वार बताना है या पीछे का वार बताना है। तो आगे का वार आगे जाने पे मिलेगा या पीछे जाने पे मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, आगे जाने पे मिलेगा। तो जब भी आपको अगला वार बोले तो आपको जोड़ना है, और जब भी आपको पिछला बोले तो आपको घटाना है। और यह आपको समझ में आएगा प्रश्न पढ़ के, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मंगलवार में केवल हमें 3 दिन जोड़ना है, और मंगलवार से 3 दिन आगे जोड़ने पर जो हमारा वार बनेगा, मंगलवार के बाद अगला बुधवार, गुरुवार, और ये बन गया शुक्रवार। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया कि अगर मंगलवार आज है तो 143 दिन बाद क्या होगा, शुक्रवार। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। राधा के 904 दिन पहले उसकी बहन शुक्रवार को पैदा हुई। राधा के 904 दिन पहले, तो एक बार बताओ यहाँ पे जो बहन पैदा हुई है वो पहले पैदा हुई है या राधा पहले पैदा हुई है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि 904 दिन पहले बहन पैदा हुई है। तो बहन पैदा हुई है और बहन का वार क्या दे रखा है, शुक्रवार, और बहन के बाद में पैदा हुई है कौन, राधा। तो इसका मतलब हमें राधा का वार निकालने के लिए आगे जाना पड़ेगा या पीछे। तो आप कहेंगे सर आगे जाना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक बोला आपने। अब देखें 904 को फिर ओड डे बना लेंगे, तो इसमें कितने का भाग लगाएंगे, 7 का। जल्दी से लगा के बताएंगे 7 का भाग। तो 7 का भाग लगाया हमने, तो 7 एकम 7, एक बार गया, 2 बचे, 2 और 0 20, 20 में 7 का वाला गया, कितनी बार गया, 2 बार, बचे कितने 6, और उसके बाद हमने 64 में भाग लगाया, कितने का, 7 का, 7 9 63, बचा कितना, 1। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बचा कितना दोस्तों, 1। और जो 1 बचा वो हमें आगे जाना है या पीछे। तो यहाँ पे हम पहले ही समझ चुके हैं, देखिए यही इंपॉर्टेंट है।
यही गलती करते हो कि कई बार आगे जाने की जगह पीछे, और वहां पे क्वेश्चन के ऑप्शंस में आपको पिछला वार जरूर दिया होगा और जल्दीबाजी में गलत लगा आते हो। इसे बोलते हैं सिली मिस्टेक, और ये आप बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। अब यहाँ पे हम शुक्रवार में एक दिन जोड़ दें तो हमारा वार कौन सा मिला भाई? शनिवार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भाई राधा किस वार को पैदा हुई? शनिवार को। अगला प्रश्न है, मुकेश के पिताजी 215 दिन बाद यात्रा से रविवार को लौटे। इसका मतलब यह है कि हमें आगे का वार दे रखा है और जो यात्रा पे गए थे वो तो पहले गए थे ना, तो वो पिछला वार हमें पता नहीं है। तो आप यहाँ पे अपने दिमाग में एक रूपरेखा बनाएंगे कि हमें ये वार पता नहीं है और हमें ये वाला वार पता है, और वो यात्रा से कब लौटे भाई? रविवार को। कितने दिन बाद लौटे? तो यहाँ 215, और 215 दिन रविवार दे रखा है, पीछे जाना है। अब की बार प्लस या माइनस? बिल्कुल सही कह रहे हो, माइनस करेंगे। और 215 को भी छोटा कर लो जल्दी से। तो आपने इसको जल्दी से छोटा किया, 7 का भाग लगाया, शेष क्या बचा? तो 215 में 7 का भाग लगाने पे शेष बचेगा 5। आप ये भी सोच सकते हैं, सर आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? अरे 210 में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? 210 को हटा दो, बचे कितने? 5। तो ये कैलकुलेटिव बन जाओ यार, ये कैलकुलेटिव बनना बहुत ज़रूरी है। जब कैलकुलेटिव बनोगे तभी हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो हमारा 5 बचे। अब ये बताओ, रविवार से पहले जाऊं या आगे जाऊं? आगे जाऊंगा तो शुक्रवार मिलेगा, और पीछे जाऊंगा तो क्या मिलेगा? तो पीछे जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो पीछे आ जाओ, अभी मैं धीरे धीरे कराता हूँ। अभी शुरुआत है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और ये वाला दिन 5वां दिन। पीछे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, और अब जल्दी से करके बताओ। तो ये बना शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, और ये क्या बना? मंगलवार। हम इसको जल्दी भी कर पाएंगे, बिल्कुल परेशान ना होना, हर चीज को हम जल्दी कर पाएंगे। लेकिन अभी बेसिक है, समझ लो कि जब पीछे आना हो तो माइनस करना होता है, आगे जाना हो तो प्लस करना होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई? इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्रश्न में ये दिया हुआ है, यदि m के 210 दिन बाद n पैदा हुआ तथा n के 408 दिन बाद w शुक्रवार को पैदा हुआ, तो बताइए m किस वार को पैदा हुआ? अब आप इसका थोड़ा रूपरेखा बनाओ माइंड में। ये बताओ, यहाँ पे वार किसका दिया है? w का, और w जो पैदा हुआ है वो किस वार को पैदा हुआ है? शुक्रवार का। और W बाद में पैदा हुआ है क्या? लास्ट में? सबसे लास्ट में पैदा कौन हुआ है? W। और अगर W सबसे लास्ट में पैदा हुआ है, और तो सबसे पहले कौन पैदा हुआ है? M। M के बाद में कौन? N। और N के बाद में कौन? W। तो आपको यहाँ पे ये बात पता पड़ गई कि W का वार दिया हुआ है शुक्रवार, और हमें पूछा किसका वार है? M का। अब दोस्तों जल्दी से बता दो, m के कितने दिन बाद? 210 दिन बाद n, और n के कितने दिन बाद? 408 दिन बाद w। तो यहाँ पे हमें m का वार निकालना है, तो शुक्रवार से पीछे आना पड़ेगा। तो प्लस करेंगे या माइनस? तो आपके दिमाग में ये तो आ ही गया ना, फिक्स हो गया ना, माइनस करेंगे। अब आप ये चीज़ माइनस करेंगे, और माइनस करने में हमें क्या क्या, किन किन चीज़ों को जोड़ना है? तो देखो 408 ये भी जुड़ेंगे और 210 ये भी जुड़ेंगे। एक तरीका ये है कि आप अलग अलग भाग दे दीजिए, एक तरीका आप जोड़ के भाग दे दीजिए। इसमें आपको कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग बनना है। 408 और 210 को अगर मैं जोड़ूं तो 600 कितने हो गए? 210 जोड़े तो 600 कितने हो गए? 18। और 618 में मैंने भाग दिया 7 का, 7 8 56, 5 बचे, 5 और 8 58, 58 में 7 8 फिर 56, कितने बचे? 7 8 फिर 56, कितने बचे? 2। और आपके पास अब शेषफल बच रहा है 2। तो शुक्रवार ये दिया हुआ है, तो 2 दिन पीछे आना पड़ेगा। शुक्रवार से 2 दिन पीछे, एक तो क्या पिछला वार? गुरुवार, और ये वाला वार क्या हो गया? बुधवार। तो हमारा आंसर आ गया कि भाई अगर W शुक्रवार को पैदा हुआ है तो M बुधवार को पैदा हुआ है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं यहीं पर।
बताइए अगर एम पैदा हुआ है बुधवार को तो एन किस वार को पैदा हुआ है? तो आप कहेंगे सर अब तो आ गया। क्या आ गया? अरे भाई एम और एन में देखना है कितने दिन का अंतर है, 210 दिन का, और 210 दिन में भाग देना है कितने का? 7 का। पूरा पूरा गया तो सर ये भी बुधवार को पैदा हुआ है तो ये भी किस वार को पैदा होगा? बुधवार को ही पैदा होगा। तो आपको इस प्रश्न में ये समझ में आ चुका है कि एम, एन और डब्ल्यू अगर ऐसा बड़ा प्रश्न आ जाए तो हमें क्या करना है। 1 जनवरी 2005 यदि बुधवार है तो 1 जनवरी 2006 का वार ज्ञात कीजिए। देखिए बेसिक से इसको देखते हैं, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी आपको अगले 1 सेकंड में ही दे दूंगा। पहले बेसिक से देखते हैं। अरे देखो यहाँ पे 1 जनवरी 2005 और यहाँ देखो 1 जनवरी 2006, यानी पूरा अंतर है 1 साल का। अब ये बताओ जब जनवरी से आप चलोगे जनवरी 2006 तक तो आपके पास कितने दिन होंगे? तो या तो 365 होंगे या होंगे 366। अब अगर 365 हैं तो शेषफल क्या बचेगा? तो आपको दिमाग में रख लीजिए 366 दिनों में शेषफल होता है 1 और 366 दिनों में शेषफल होता है 2 और 365 में शेषफल होता है 1। यहाँ पे 365 है, ये कैसे पता पड़ेगा? तो देखते हैं। यहाँ पे 1 जनवरी के बाद जो फरवरी आएगी बीच में आएगी, जनवरी के जस्ट बाद फरवरी आएगी, कौन से में आएगी? 5 में या 6 में? तो आप कहेंगे सर 5 में आएगी। और 5 की जो फरवरी आएगी वो 28 की या 29 की? तो आप कहेंगे सर 28 की। और जब 28 की फरवरी तो दिनों की संख्या कितनी? 365। और 365 दिन का मतलब है कि यहाँ पे शेषफल बचेगा 1, और शेषफल 1 बचेगा तो अगर ये बुधवार है तो दोस्तों ये वाला क्या होगा? 1 दिन आगे या पीछे? अरे यार ये 5 है, ये 6 है, तो 1 दिन आगे भागो ना, और 1 दिन आगे बुधवार है तो ये क्या हो गया? गुरुवार। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है शॉर्टकट कि 365 दिनों में हमें 1 दिन आगे बढ़ना है, 366 दिनों में हमें 2 दिन आगे बढ़ना है। 366 का मतलब लीप ईयर, 365 का मतलब साधारण ईयर। चलो दूसरा सवाल देखो जल्दी से। यहाँ पे जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 का वार दिया है शनिवार, और 1 जनवरी 2009 का वार पूछ लिया है। अब भाई हम जब यहाँ से चलेंगे 2008 से तो हमें पता है फरवरी आएगी कितने दिन की? 29, और ओड डेव की संख्या बनेगी 2। अब की बार हमें शनिवार से कितना आगे बढ़ना है? 2 दिन, और 2 दिन आगे शनिवार से चलेंगे तो रविवार और सोमवार, तो इसका वार क्या हो गया? सोमवार। तो आप यहाँ पे एक बात याद रखेंगे शॉर्टकट के रूप में बता रहा हूँ आपको कि अगर हमारे पास साधारण वर्ष बन जाए, हमारा अंतर में साधारण वर्ष बने यानी 365 बने, साधारण वर्ष आ रहा हो तो हमें जोड़ना होता है 1 दिन ज़्यादा, और अगर हमारे अंतर में बने लीप वर्ष तो हमें जोड़ना होता है 2 दिन। ये आपकी समझ के हिसाब से, अगर पीछे जाना हो तो माइनस होगा और आगे जाना हो तो प्लस होगा। अगले सवाल में हम देख रहे हैं 16 फरवरी 2011, 16 फरवरी 2012। तो आप यहाँ मेरे को बताएं कि 2011 से जब हम 2012 में जाएंगे तो फरवरी में हम चलेंगे 16 फरवरी के बाद में। तो 16 फरवरी 2011 से जब हम आगे चलेंगे तो फरवरी का महीना 28 पे ख़त्म हो जाएगा, तो इसका मतलब फरवरी 28 वाली आ रही है, और यहाँ फरवरी 29 वाली नहीं काउंट हो रही, तो रास्ते में 28 वाली फरवरी काउंट हुई तो ओड डे की संख्या बनेगी 365, जो किसके बराबर होगा? 1 के। और हम जल्दी से बोलेंगे कि अगर ये बुधवार है तो 1 दिन आगे क्या होगा? गुरुवार। अगले सवाल में जल्दी से बताएंगे 27 मार्च 2015 अगर शुक्रवार है, 27 मार्च 2015 अगर शुक्रवार है तो 27 मार्च 2016 का वार। तो आपने यहाँ देखा कि मार्च में आप 2015 से चल रहे हैं तो आपकी फरवरी तो निकल चुकी है। अब फरवरी जो आएगी किस में आएगी? 16 में। और 16 की फरवरी कितने दिन की होगी? 28 या 29?
29 की, और 29 की तो अंतर बनेगा 366, यानी कि 2 दिन का। और लीप ईयर में हमें 2 दिन आगे बढ़ना होता है, तो यहाँ पे शुक्रवार से हम जब 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो शुक्रवार में 2 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा? रविवार। मैं आपसे एक छोटी सी बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको देखना क्या है इस प्रकार के सवालों में। आपको देखना है दी गई तारीखों में, क्योंकि देखो तारीखें दोनों ही सेम होंगी ऐसे सवालों में। जब दोनों तारीखें सेम हो तो या तो 1 साल का अंतर होगा, और 1 साल का अंतर है तो 1 साल में या तो वो लीप वर्ष बनेगा या साधारण बनेगा। तो ये तय कहाँ से करेंगे? तो बीच में फरवरी को देखो, फरवरी जो आई है वो या तो 28 की आई होगी या 29 की। 28 की आई है तो लीप नहीं बनेगा, साधारण बनेगा, और साधारण वर्ष में 1 दिन आगे बढ़ना होता है और लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ना होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 17 फरवरी 2009 यदि सोमवार तो 17 फरवरी 2010 का वार बताइए। देखिए 17 फरवरी से जाना है 17 फरवरी पे, 9 से जाना है 10 पे, तो 9 से जब आप 10 में जाएंगे तो फरवरी का ये जो महीना है 2009 17 फरवरी, तो यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो फरवरी में 28 दिन आएंगे, और 28 पे फरवरी रुक गई, इसका मतलब हमारी 28 की फरवरी तो साधारण वर्ष बना, और साधारण वर्ष में हमें 1 दिन आगे बढ़ना है पीछे। तो अभी पीछे आगे की बात आप मेरे को समझा देंगे। तो यहाँ है 2009 और यहाँ 2010, तो 1 दिन आगे, और 1 दिन आगे सोमवार से 1 दिन आगे अगला आंसर क्या होगा भाई? मंगलवार। तो आप मेरी बात समझ पाए कि हमें देखना एक्चुअल में क्या होता है, केवल ये कि फरवरी कितने दिन की पड़ रही है। फिर दूसरी बात ये देखनी होती है कि आपको आगे बढ़ना है या पीछे जाना है, वो आप समझ चुके हैं। अब आप यहाँ बताएंगे 4 जुलाई 2012, 4 जुलाई 2012 दे रखी है, 4 जुलाई 2011 का वार पूछा है, तो पीछे जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि फरवरी जो पड़ेगी वो कितने दिनों वाली पड़ेगी, तो यहाँ पे आपने देखा जुलाई 2012, और जुलाई से आप जा रहे हैं 2011 की तरफ, तो फरवरी तो 2012 में ही आएगी। और जब फरवरी 2012 में आ रही है तो कितने दिन की आएगी? 12 में फरवरी कितने दिन की आएगी? 28 या 29 दिन की। पकड़ पाए आप? 29 दिन की फरवरी है तो अंतर बनेगा 366 का, जो कितने के बराबर है? 2 के बराबर। और आपको 2 दिन पीछे जाना है या आगे, ये बात मैं पहले ही कर चुका हूँ आपसे, लेकिन फिर भी रिमाइंड करा रहा हूँ, वापस देख लेना। 2012 से जब 11 पे जाएंगे तो माइनस करेंगे, गुरुवार में 2 दिन माइनस करें तो गुरुवार से पीछे आइए, 1 दिन पीछे आएंगे तो बुधवार, 1 दिन और पीछे आएंगे तो मंगलवार, तो आपका आंसर हो गया मंगलवार। तीसरा क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये आपके प्रैक्टिस सेशन में है, जल्दी से बताएंगे। 4 जून 2003 जाना कहाँ पर है? 2002, इसका मतलब पीछे जाना है। पीछे कितने दिन जाना है वो निकालने के लिए ऑड डे देखने से पहले ये देखना है जून का महीना, 2003 में जाएंगे, पीछे की तरफ जा रहे हैं, जो फरवरी पड़ेगी 2003 में पड़ेगी 28 दिन की, 28 दिन की फरवरी तो 365 दिन का साल, और आपको 1 दिन मिला ओड डे, और ये 1 दिन माइनस कर देंगे किसमें से? मंगलवार में से। तो आपका आंसर हो गया कि ये 4 जून 2002 पड़ा सोमवार को। चौथा सवाल दोस्तों, 16 अगस्त 1925 यदि शुक्रवार तो 16 अगस्त 1924 का वार। बहुत प्यारा सवाल है, देखना पड़ेगा। 25 से हम जा किस पे रहे हैं? 24 पे, माइनस करना है। अगस्त से हम जा रहे हैं अगस्त पर, तो अगस्त से आप पीछे आएंगे तो अगस्त का महीना के बाद फरवरी का जो महीना है वो पड़ेगा किस में? 1925 में या 1924 में। तो आपका उत्तर होगा सर 16 अगस्त 1924 से अगर हम आगे भी चलें तो 1925 में जब हम जाएंगे तो हमारी फरवरी आएगी वो 28 दिन की ही आएगी, क्योंकि फरवरी का महीना पड़ेगा 1925 में, और 1925 में जो फरवरी है वो 28 की होगी। और इस तरह से अंतर बनेगा 1 दिन का, और 1 दिन पीछे ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ 25 से हम 24 पे जा रहे हैं, तो हम 1 दिन पीछे जाएंगे तो माइनस 1 दिन करेंगे तो हमारा आंसर होगा गुरुवार। तो आप समझ पाए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जान लिया है कि कैलेंडर के दोनों बेसिक्स हैं वो हमें समझ में आ गए हैं।
अब मैंने पूरी कोशिश की कि आपके दिमाग में ये चीज़ें दोनों सेट हो चुकी हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के सवालों को घर पे कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले वीडियो में हम कैलेंडर के नए नए सवालों को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको देखेंगे, उनकी शॉर्ट ट्रिक के साथ और बेसिक्स के साथ मैं आपके सामने भी उपस्थित होऊंगा। आपको ये वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।